एक तरफ योगी जी महिलाओं की सुरक्षा पर बात करते हैं, राजनीति करते हैं, अपोजिशन को हमेशा घेरते हैं कि आप लोग महिलाओं के श्राप से श्रापित हैं, इसलिए आपकी पार्टी का पतन हो रहा है। इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं अपने विधानसभा के अंदर में। और पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता ही जब भी किसी स्टेट में अगर इलेक्शन होता है तो वहां पर महिला सुरक्षा को ही अपना मेन मुद्दा बनाता है। कि आप लोगों ने देखा होगा बंगाल इलेक्शन के दौरान में जिस डॉक्टर का रेप हुआ उसके फैमिली मेंबर को टिकट दिया गया। डॉक्टर के फैमिली को टिकट दे करके ये साबित किया गया कि हम उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं। और इसी तरह से विक्टिम कार्ड हर स्टेट में जाकर के बीजेपी सरकार खेलती है। रेपिस्ट को छोड़ेंगे नहीं, जितने भी रेपिस्ट हैं उन सारे के फाइल फिर से खोले जाएंगे और उनको जेल का हवा खिलाएंगे या कड़ी सजा दिलाएंगे। इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं ये लोग। इस बार बंगाल इलेक्शन में खूब चर्चा किया इस टॉपिक पर, और जहां जहां इनकी सरकार नहीं होती वहां जाकर इस टॉपिक पर लोग बातें करते नजर आते हैं। दूसरी तरफ उसी बीजेपी की सरकार में बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके नेताओं के द्वारा जब लड़कियों का रेप किया जाता है और जब वो जेल से बाहर आता है तो उसको फूल माला से स्वागत किया जाता है। आप लोगों ने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को देखा होगा, जब वो बाहर आया था तो उसको फूल माला से स्वागत किया गया। और अब खबरें आ रही है यूपी के गाजियाबाद से। गाजियाबाद हिंदू युवा वाहिनी के नगर अध्यक्ष सुशील प्रजापति, जिसने एक एलएलबी स्टूडेंट को नशीली दवा पिला करके उसके साथ रेप किया था, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया था और 9 महीने के बाद में उसको जमानत मिली है। और जमानत मिलने के बाद भाजपा के समर्थक उसका स्वागत कर रहे हैं फूल माला से, उसको कंधे पर बिठाकर घुमा रहे हैं। और जिस दौर में मोदी जी से लेके योगी जी तक दोनों कहने में लगे हुए हैं कि पेट्रोल को बचाइए, ईंधन को बचाने के लिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए। यहाँ तक कि योगी जी ने तो एलपीजी बचाने के लिए खाना कम बनाने को भी कह दिया, एसी लाइट को बंद करने के लिए भी कह दिया। और उसी स्टेट में एक रेपिस्ट को जमानत मिलने के बाद में उसके लिए काफिला निकाला जा रहा है और उसको कंधे पर बिठाकर घुमाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा महारत हासिल करके वो आया है। पहले भी आप लोगों ने ये खबरें सुना होगा, बीजेपी का ही नेता था बबलू सिंह, जिसने एक लड़की को उसके फियांसे के सामने ही गैंग रेप किया था। भाजपा नेता बबलू सिंह और उसके साथ 2 लड़के और थे। पहले उसके फियांसे को बंधक बनाया गया, उसके बाद उस लड़की के साथ बारी बारी से गैंग रेप किया गया। अपनी खबरें आई कि बबलू सिंह को एनकाउंटर किया गया है, उनके पैर में गोली लगी है। सबसे पहले मुझे ऐसे कंडीशन में समझ में नहीं आता है कि अगर भाजपा के नेता के साथ में कोई गलत किया होता, जैसे बिहार में कुछ यादव का एनकाउंटर हुआ है और उस एनकाउंटर के बारे में जब पढ़ी तो पता चला कि बीजेपी के नेता के साथ इसने गलत किया था। सवाल ऐसे कंडीशन में होता है कि जो बीजेपी के नेता के साथ गलत किया रहता है उसका जब एनकाउंटर होता है तो एनकाउंटर में उसका डेथ हो जाता है, लेकिन वही भाजपा के नेता का जब एनकाउंटर होता है तो उसको सिर्फ पैर में गोली लगती है। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है?